ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष आपकी राशि के आने वाले कुछ दिनों में क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं जान लीजिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू होने जा रहा है। मीन राशि वालों, 26 नवंबर का दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। बुधवार का दिन है, षष्ठी तिथि, और इस दिन बुद्ध महाराज उदय हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बुद्ध का उदय होना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। देखिए, बुद्ध महाराज आपके चतुर्थ के और साथ साथ सप्तम भाव के मालिक हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ऐसे में इन दोनों स्थानों में बहुत बढ़िया बुद्ध उदय जब होकर योग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता खोल सकते हैं। इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शुक्र मंगल के साथ युति बनाकर सूर्य के साथ आपके भाग्य में विराजमान हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपकी विजय पताका, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का रास्ता खोलने को योग बना सकते हैं। शुक्र जब मंगल के साथ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त योग बनता है। मंगल कमज़ोर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस समय लव लाइफ में एक नई एनर्जी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये शुक्र का परिवर्तन मंगल के साथ कुछ दिन तक तो आपके वारे न्यारे करने के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। भाग्य से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपके जीवन में प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। घर के सौंदर्य के संबंध में भी कुछ ना कुछ नया परिवर्तन होने के योग आपकी राशि में इन दिनों बनते दिखाई देंगे। खासतौर पर एक काम करें इस समय में घर में कोई ना कोई देव मूर्ति लेकर आनी चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ उत्थान के योग अवश्य बनाने की स्थिति बना सकती। किस्मत जगाने का रास्ता, यानी यदि महालक्ष्मी जी की जैसे पूजन आरंभ हुआ है तो ऐसे में महालक्ष्मी की एक मूर्ति, फोटो कुछ ना कुछ आप अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करें। घर जो बाहर से दृश्य भी हो, तो ऐसे में इस छोटे से उपाय को करने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन का महत्वपूर्ण रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर जो सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो सुबह तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी का खर्चा बढ़ने के, सिर पर तबला पड़ने के योग बन सकते हैं। कोई चीज़ खो सकती है। जो भी चीज़ है अननेसेसरी, उसको सुबह महत्वपूर्ण कार्यों को सुबह सुबह निपटाने का प्रयास करें। शाम के बाद ग्रह, दोपहर के बाद ग्रह थोड़े से हल्के होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के खर्चे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ग्रह अपना नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। भगवान सूर्य को अवश्य जल दीजिएगा। मित्र सप्तमी है इस दिन, दुश्मनों को भी मित्र बनाने के योग बन सकते हैं। वो आपके पर्सोना से इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दिनों आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मित्र सप्तमी से नित्यप्रति यदि भगवान सूर्य को जल दोगे तो सूर्य आपके ऊरा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का रास्ता बना देंगे और पूरे संसार में आपका एक नया भाग्य जगाने का रास्ता भी खोलते दिखाई देंगे। मित्र सप्तमी का इतना सुंदर प्रभाव है, इसलिए इसको अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख की ग्रह गणना, 28 नवंबर की ग्रह गणना मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि होने जा रहे हैं मार्गी। आपकी 7:30 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय शुरू हो रहा है। 9:22 पर जब शनि महाराज मार्गी होकर खेल शुरू करेंगे तो ध्यान रखना, थोड़ा आलस्य आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको कार्य करने की जरूरत है। मीन राशि वालों के लिए आने वाले 1-1.5 साल में शनि का एक विचित्र प्रभाव, पूरी ताकत में शनि आकर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान रखना, 7:30 का अपना जो शिकंजा है आप पर पूरी तरह से प्रसिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। जितने आलसी आप होंगे, जितना आपका शनि उतना आप पर चढ़ने का योग बना सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। तो मीन राशि वालों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों शनि को मनाने के लिए जितना ज़्यादा, देखिए सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। आमतौर पे सर्दियों में थोड़ा सा लोग जो है स्नान पवित्रता से थोड़ा दूर भागते हैं, और मीन राशि वालों को खासतौर पे ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आलस्य में आप रहेंगे, जितना कम स्नान करेंगे, उतना शनि आप पर नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करेगा। इसलिए खास तौर पर आपकी राशि वालों को एक खास उपाय नोट कर लेना चाहिए। हर रोज़ अपने शरीर पर तेल
अवश्य लगाने का प्रयास करें। तेल का उपयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक दिन भी ऐसा ना हो जो स्नान ना करें, क्योंकि आपके ग्रह इन दिनों जितना कम स्नान उतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। और यदि हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य इस बात का ध्यान रखें, या तो तिल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल करते हुए अवश्य अपने शरीर पर मर्दन करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके शरीर से नेगेटिव प्रभाव शनि का जो है वो कम करने का रास्ता बना सकता है। शनि आपकी 7.5 के मध्यकाल में इस वक्त चल रहे हैं और मार्गी होने जा रहे हैं, और ये मार्गी होना शनि का खास तौर पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपकी राशि के दृष्टिकोण से आरंभ कर सकता है। आपको खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जितनी गलत लोगों की संगत, जितनी कहीं ना कहीं गलत कार्य करना, जितना शराब कबाब की तरफ जाओगे उतना ज़्यादा शनि ऐसे में आपके लिए बहुत ख़राब इफेक्ट उत्पन्न कर सकता है। तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। हनुमान चालीसा का जितना पाठ कर सकते हो वो अवश्य करने का प्रयास करना। 7.5 का मध्यकाल में शनि का ये नेगेटिव इफेक्ट आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकता है, जिद्दी बना सकता है आपको। सही बात जो हम बता रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आप समझें कि बातें समझ में नहीं आएंगी आपको। ये समय शनि मार्गी जब होकर आपकी राशि में खेल करेगा तो जो कोई आपको सही शिक्षा देने का प्रयास करेगा उसी के आप साथ कहीं ना कहीं आपका क्लैश उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे। तो इस वक्त शनि को मनाने के लिए हनुमान जी का साथ लेने का प्रयास करो। शनि का रक्षा कवच अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करो। शनि के कुछ खास उपाय हैं, उनको यदि करोगे तो ये शनि इससे बच के निकल जाओगे। अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देखिए, रिस्क वाला काम नहीं। शादीशुदा कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करने के लिए योग बनने वाले कई विघ्न, उसमें कहीं ना कहीं गलत रास्ते चुनने का योग शनि महाराज बनवा सकते हैं। इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यदि इनकी शादीशुदा लोग हैं उनके आपस में संबंध खटक सकते हैं। बिजनेस में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग भी सात पंते दिखाई दे रहे हैं। अपने सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करोगे। उपाय जो हम बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें, उससे कहीं ना कहीं शनि से रक्षा हो सकती है। शनि को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, छाता ज़रूर ले सकते हो, ग्रह का उपाय कर सकते हो। जो बारिश हो रही है उसका जो इफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तुलादान ज़रूर, गाड़ी बहुत सोच समझ के चलाइएगा। ये शनि का प्रभाव, मंगल कहीं ना कहीं नेगेटिव, ऐसे में हतोत्साहित होकर कहीं ना कहीं कोई गलत काम हो सकता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ सकता है। हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। जो उपाय समझा रहे हैं उनको कर लीजिए। डरा नहीं रहे, सत्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो समझ जाएगा वो वारे न्यारे कर लेगा, और जो नहीं समझेगा वो शनि के खेल में फंस जाएगा। तो 28 तारीख से ये शनि का जो परिवर्तन का योग है, कुछ खास उपाय जान लीजिए। ये विशेष तौर पर आपको करने हैं, बिल्कुल सत्य रूप से मान लीजिए। और नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलें शनि बहुत भयावह स्थिति में परेशान करने के योग बना सकते हैं। एक तो शनि स्तोत्र का पाठ, ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः नमो निर्माण से। ये आप हमारे इस चैनल पर जाकर मंत्र सेक्शन में शनि का पूरा स्तोत्र वहाँ विद्यमान है। कम से कम एक बार पाठ स्वयं कर लीजिए। कुछ दिन आप हमारे जैसे हम बोल रहे हैं उसके अनुसार से साथ में सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं सत्य मान लीजिएगा, ये समय शनि का स्तोत्र ऐसा दिव्य प्रयोग है कि विशेष तौर पर कैसे भी कष्टों से निवृत्ति का योग बना देता है। नहीं तो शनि बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में, आपके सम्मान में, आपके बिजनेस में, आपके कई प्रभाव से उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हो सकता है शनि स्तोत्र का नित्य प्रति एक पाठ अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, एक पाठ ही बहुत है। एक पाठ शनि का जो स्तोत्र है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का स्तोत्र है। इसको आप हमारे चैनल पर जाके सुन लीजिए और उसका पाठ श्रवण कर लीजिए, और या नित्य प्रति के साथ में कर लीजिए। साथ में हनुमान जी का स्तवन, ये विशेष तौर पर वैसे हमने विवेकानंद आश्रम में सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी है। लोग अपने नाम से भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को हमारे आश्रम पे सामूहिक तौर पर होता है। सवामनी का भंडारा होता है, उसमें सतनाजे का दान इत्यादि सब करने की व्यवस्था रहती है, यज्ञ भी रहता है। तो आप अवश्य इन दिनों इस शनि और मंगल की जो विशेष योग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसको समझते हुए इन प्रभावों को सही से करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि शनि का ये मार्गी होना और मंगल का ऐसे में विशेष तौर पर अस्त चलना, ये आने वाले स्थिति में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए इसको ताकत देने के लिए शास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, वहाँ एक बात कहा गया, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसको हल्के में जो हम बता रहे हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए तो बहुत ज़रूरी रहेगा।
और आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनाता रहेंगे। बहुत सारे लोग केवल शनि को मनाने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, 10 टन टीन का तेल का दान कर दो, शनि को स्नान करा दो। अरे भाई, जो ये शनि को स्नान कराने की व्यवस्था है, निमित्त मात्र भी हो सकता है। लोग 100 टीन शनि को स्नान करा रहे हैं और तो तेल क्या हो रहा है आप सब समझते हैं। कुछ लोग तेल को मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं। उससे जो आप कोशिश ये करें, मंत्र जप का सानिध्य लेने का प्रयास, गरीब को दान करने का प्रयास कीजिए ना। ये हर चौराहे पे जो शनि के मंदिर बनाकर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं, ये शास्त्र के दृष्टिकोण से कहीं ठीक नहीं है। और तो और आप मान के चलें, हर चौराहे पे शनि महाराज की वो मूर्तियां लगाकर लोग तेल एकत्र करने का कार्य कर लेते हैं। क्या उससे कुछ कष्ट निवृत्ति होने का योग बन रहा है? तो आप कोशिश ये करें, किसी जरूरतमंद को दान देने का प्रयास कीजिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति होगा, ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से जितने भी केंद्र खुल गए हैं वो ठीक नहीं है। तो आप कोशिश ये करें, स्वयं शनि के मंत्र का जप करें। और हम रविवार के दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने यज्ञ की व्यवस्था करी है। कोई चार्जेस नहीं लिया था आश्रम में। बहुत सारे लोग कई बार हमारे लिख के भेज देते हैं कि आश्रम में आप जो चीज़ बताते हैं, अरे भैया कोई पैसा नहीं लेते ना, सामग्री भी हम अपने पास से देते हैं लोगों को। हाँ, आप दान करना चाहें आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, मंत्र यज्ञ जो है संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हमने आश्रम में व्यवस्था करी नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ करने की। रविवार के दिन उस सामूहिक यज्ञ में सब लोग बैठ सकते हैं। हम शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, शनि के बीज मंत्र का पाठ सब कराते हैं। जो आप आहुति देते हैं वो वास्तविक तौर पे दान है, समर्पण है, जो आप परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं। अग्नि ही माध्यम है जो आपकी आहुति को देवता तक पहुंचाती है। तो आप कोशिश ये करें, फिर शास्त्र के दृष्टिकोण से, विधि के अनुसार से करें ना। तो आप मंत्रों से, यज्ञों से, आहुति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और यही एक वास्तविक कर्म है। और इसको सानिध्य लेंगे, परमात्मा की कृपा से आपके शनि का नेगेटिव प्रभाव अवश्य दूर होने का रास्ता बन जाएगा। तो इसको अवश्य हम सादर आमंत्रित करते हैं। और आप उस रविवार को विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में, यज्ञ सुबह 8 बजे से शुरू होता है और करीब करीब 10 बजे तक चलता है। तो आप आइए हर रविवार को, क्योंकि ये आने वाला समय भयावह है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें समझ में आ रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ खास उपाय जो बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ये शनि का नेगेटिव प्रभाव आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य देगा। तो इन सब चीज़ों को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 29 तारीख का दिन मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है जान लीजिए। बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग है। 29 तारीख को शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और बुध का ये परिवर्तन, मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चीज़ों को सही डायरेक्शन में विचार लाने के लिए बुध का कहीं ना कहीं सहायता मिलने के योग आपकी राशि में बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। और ये बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ सहायता उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में थोड़ी सी कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर जो सुबह मेहनत होगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी ध्यान रखते हुए कार्य करोगे। आज जो जरूरी काम आ रहे हैं उनको कल पे टालने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अगले दिन की आपकी रूपरेखा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव करने के योग बना सकते हैं। ज़रूरी महत्वपूर्ण डिसीजन टालना अच्छा रहेगा। शनि का मंत्र जप करें, हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करना, थोड़ा सी प्रदक्षिणा कर लेना पीपल का, आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 30 तारीख का दिन मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। कई क्षेत्रों से आपको नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं, हिम्मत अच्छी रहेगी। गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि में जो पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके विचार आपको लाभ देने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं सही चीज़ को पकड़ती दिखाई दे रही है और उससे आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होने के योग बन सकते हैं। ज्योतिष की कालगणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने अभी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं, तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है।
और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले लें तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा और उनके साथ में बहुत सारे हजारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए, और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है। और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है। और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। और कोई फीस नहीं है, जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं उस मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहें कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पे जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना।
तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे, तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ न कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ न कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।